मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद और आप देख रहे हैं तौसीफ़ अहमद ऑफिशियल। तो दोस्तों, इस कायनात का सबसे पहला गुनाह तो अज़ाज़ील यानी शैतान मरदूद ने हज़रत आदम को सज्जे से इनकार करके किया था। यानी कायनात का पहला गुनाह तो गुरूर और तकब्बुर था, जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। लेकिन तारीख़ इंसानी का पहला गुनाह कौन सा था, इससे बहुत से लोग ना वाकिफ़ होंगे। तो आज की वीडियो में इस गुनाह के बारे में बताएंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा को माफ़ कर दिया तो एक ख़ास अरसे के बाद अम्मा हवा हामला हुईं। तो दोस्तों, उस वक़्त इंसान अभी दुनिया में नए थे, तो उस वक़्त पैदाइश का तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ था। यानी अम्मा हवा के बतन से जब भी औलाद होती तो वो जुड़वा होती और जोड़े की शक्ल में होती। और उस वक़्त निकाह के लिए भी एक ख़ास हुक्म था। यानी पहली मर्तबा पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के जोड़े का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के साथ कर दिया जाता। और उस वक्त हज़रत आदम की औलाद में दो बेटे काबील और हाबील की पैदाइश हुई। और काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लेओदा था। हज़रत आदम की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबील की बहन थी और लेओदा हाबील की बहन थी। लिहाजा दस्तूर के मुताबिक काबील का निकाह हाबील की बहन लेओदा से होना था और हाबील का निकाह काबील की बहन अकलीमा से होना था। लेकिन जब अकलीमा जवान हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका हुस्न जमाल लेओदा से बहुत ज़्यादा था। लिहाजा काबील के दिल में शैतान ने शर पैदा कर दिया और उसने ये ख्वाहिश की कि वो अकलीमा से ही ये शादी करेगा। और काबील शरीयत से वाकिफ़ था, इसके बावजूद वो अपनी ज़िद पर कायम रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को बहुत समझाया मगर वो ना माना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों के दरमियान फ़ैसला का ये रास्ता निकाला और आपने काबील और हाबील दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी करने का हुक्म दिया और कहा, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो अकलीमा का हक़दार पाएगा। उस ज़माने में कुर्बानी कबूल हो जाने की ये निशानी होती कि कुर्बानी करने वाला अपनी कुर्बानी को पहाड़ पर रख देता और आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी को खा लेती, और वो आग जिस कुर्बानी को खा लेती इसकी कुर्बानी कबूल हो जाती। लिहाजा अगले दिन काबील अपनी बेहतरीन मवेशियों के साथ लाया और उसने उनमें से एक आला किस्म की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील चूँकि खेती बाड़ी किया करता था लिहाजा अनाज उठा लाया जो कि बहुत ही घटिया किस्म का था। काबील ने सोचा कि अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो गई तो सब कुछ जल जाना है, लिहाजा अच्छी फसल को बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। लिहाजा वो नाकिस किस्म की अनाज लेकर आया। हाबील चूँकि नेक और अल्लाह से डरने वाला था, इसलिए उसने नेक नीयती के साथ खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी आला नस्ल की भेड़ को कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी एक पहाड़ के ऊपर जाकर रख दी। अचानक आसमान से एक आग आई और हाबील की कुर्बानी की भेड़ को जला डाला और काबील का अनाज वैसा का वैसा पड़ा रह गया और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। यूँ फैसला हो गया कि अल्लाह हाबील की कुर्बानी से राज़ी है और काबील की कुर्बानी से नाखुश। ये देखकर काबील गुस्से में आ गया और इंतकाम की आग में जलने लगा। इसने सबके सामने कहा कि मैं हाबील को जान से मार डालूंगा। इसके जवाब में हाबील ने उसे कहा कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि परहेज़गारी की राह इख्तियार करते, शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती। और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हुए हो तो मेरा कतन ऐसा कोई इरादा नहीं। बहरहाल इस मामले में मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबील की आग में जल रहा था, उस पर इस नसीहत का कोई असर न हुआ। इस वक्त तो काबील वहाँ से चला गया, लेकिन वो हाबील को मारने की तदबीर करने लगा। शैतान मरदूद जो इंसान का हमेशा से ही दुश्मन है, इसने काबील को कत्ल करने की राह दिखाई। इसने एक परिंदे को पकड़ा और इसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। काबील को मालूम हो गया कि कत्ल किस तरह करना चाहिए। हाबील चूँकि बकरियां चराता था तो एक दिन वो दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, तो काबील ने इस वक्त बड़ी बेरहमी से इसका कत्ल कर डाला। जब काबील ने हाबील का कत्ल कर दिया तो इसकी अक्ल ज़ायल हो गई, उसकी समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई कि वो इसकी लाश का क्या करे। वो बड़ा परेशान हुआ। इस तरह छोड़ने में उसकी लाश को ये ख़तरा था कि दरिंदे ना खा जाएं, तो वो अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर फिरता रहा, यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। लाश को छुपाने का कोई तरीका भी इसे नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि क्या करूं। तब अल्लाह ने कव्वे को भेजा। काबील ने इन कव्वों को देख रहा था
تبھی اچانک ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس کو بھی اسی طرح کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کے بعد اس پر پھٹکار پڑ گئی اور اس کا سارا جسم کالا پڑ گیا۔ اس وقت حضرت آدم مکہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو وہ حابیل کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، مگر لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام صدمے میں چلے گئے اور صدمے کی وجہ سے نہ کھانا کھایا، نہ کتنے دن تک سوئے، اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حابیل کے قتل کے بعد زمین میں 7 دن تک زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کے قتل کے بعد ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا، اور وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ لہذا قابیل زمین کا وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پوجا کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور زیر زمین پر پہلا خون ناحق بہایا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔